Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि ईवीएम के सहारे बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बचाने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी करके ही बिहार में भी एनडीए एक बार फिर सत्ता में आ रही है। ईवीएम को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी को तानाशाह तक करार दिया। पहली बार लगा बिहार के चुनाव को देख के और मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देख के, हम लोग जगह जगह जाते थे अलग अलग विधानसभाओं में, जनता की जो बॉडी लैंग्वेज इतनी सशक्त तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ थी और बिहार में तेजस्वी के साथ स्वतः लाखों लोगों की भीड़ का जमा होना, ये दर्शाता था कि वन साइडेड चुनाव है बिहार में, तेजस्वी का महागठबंधन जीतेगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस जीतेगी। मैं निराशावादी इसलिए हुआ कि मैं कभी मशीन के ईवीएम पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस बार लगा कि वास्तव में टारगेटेड करके भाजपा मशीनों का ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो विकसित राष्ट्र हैं यूरोप के, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों ने बंद कर दी ईवीएम मशीन। हम तो विकासशील राष्ट्र के लोग हैं, अभी तो हमें विकसित होना, हम क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? जब तमाम सारी राजनीतिक दलों का, तमाम सारे राजनेताओं की मांग है, नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह लोग क्यों बंद नहीं कर रहे? बंद करना चाहिए। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लग जाएंगे उस दिन बीजेपी को अपनी औकात पता चल जाएगी। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान के 3 मंत्रियों के हारने के मुद्दे पर सज्जन सिंह वर्मा ने अलग ही तर्क दे डाला। सज्जन सिंह वर्मा की माने तो इमरती देवी और अन्य 2 मंत्री बीजेपी की गले की हड्डी बनते, इसलिए उन्हें हरा दिया गया। कहा मैं ऐसा कोई इलाका नहीं है मध्य प्रदेश का जहां नहीं गया हूं चुनाव में, सब जगह घूमा हूं। पब्लिक इतनी उमड़ के आ रही, मैं मेरे जीवन में ग्वालियर नहीं गया कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से। ग्वालियर जब मैं गया तो हजारों लोगों की रैली लोगों ने निकाली मेरे सम्मान में। मुरैना गया वहाँ निकाली, दतिया गया वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए। ये स्वतः लोगों का आना ये दर्शाता था कि वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि भाई कि ये 9 लोग कैसे जीते, तो ये टारगेटेड था। मैंने कहा कि बीजेपी जिसे हराना चाहती थी, जो उनके लिए सूतक थे, जैसे इमरती देवी कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, एदल सिंह कंसाना कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, ऐसे कई लोगों को बीजेपी ने निपटाया है। बाकी कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके सरकार में बैठे। दरअसल एमपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है और बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।